अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। आज इस्लामी तारीख में ग़ज़वा उहद में सहाबा किराम की बेमिसाल कुर्बानी का जिक्र है। पहले एक ये दुआ सुन लें। आपने भी शायद यूट्यूब पर देखा होगा कि एक पाकिस्तान के मौलाना जो तकी उस्मानी है वो बता रहे थे कि ये दुआ पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक अपाहिज थे। उन्होंने ख्वाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब शायद कोरोना टाइम चल रहा था या इसके बाद का जिक्र हो। बहरहाल उन्होंने ख्वाब में देखा कि तकी उस्मानी से जाकर कहें कि वो सबको इस दुआ का एहतमाम कराएं। उस ज़माने में कुछ मुसलमानों पर ज़्यादा ही तबाही आई हुई थी हर कंट्री में। तो ये आप देखिए, इसको याद कर लीजिए, आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। मैं तो उस टाइम से बहुत पढ़ती हूँ इसे। ये है अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। अल्लाह, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रही हूँ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी कुल्लहू दिक़्क़हू व जिल्लहू व अव्वलहू व आखिरहू व अलानियतहू व सिर्रह। एक बार और सुने। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी कुल्लहू दिक़्क़हू व जिल्लहू व अव्वलहू व आखिरहू व अलानियतहू व सिर्रह। इसका मतलब है, ऐ अल्लाह माफ़ फरमा दे मेरे तमाम गुनाह, छोटे और बड़े, पिछले और अगले, ज़ाहिर और पोशीदा। इस दुआ को आप भी पढ़ा करें। अल्लाह पाक मदद फरमाएगा और हर काम आसान फरमा देगा और गुनाह भी माफ़ होते रहेंगे। अब इस्लामी तारीख़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा उहद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जिस वालहाना मोहब्बत वफ़ादारी का सबूत दिया, इसका तसव्वुर भी रहती दुनिया तक आलम इस्लाम को रूहानी जज्बे से माला माल करता रहेगा। जब मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घिराव कर लिया तो फरमाया, मुझ पर, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर कौन जान कुर्बान करता है। ज़ियाद बिन सकिन रज़ी अल्लाह अन्हा चंद अंसारियों के साथ आगे बढ़े और यके बाद दीगरे सातों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में अपने आप को कुर्बान कर दिया। अब्दुल्ला बिन कमीला ने जब तलवार का वार किया तो उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गईं और इसके वार को अपने कंधे पर रोक लिया। हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हा ढाल बनकर खड़े हो गए, यहाँ तक कि इनकी पीठ तीरों से छलनी हो गई। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दुश्मन के तीर और तलवार हाथों पर रोके, जिसकी वजह से इनका एक हाथ कटकर गिर गया। दुश्मन की एक जमात हमले के लिए आगे बढ़ी तो तना हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने इनका रुख फेर दिया। गैर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हा की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी और जानिसारी ने अपनी शिकस्त को फतेह में तब्दील कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, हाथ से खुशबू निकलना। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, इस दिन मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर हाथ रखा था। इसके बाद एक ज़माना गुजर गया, मैं इस हाथ से खाती रही और इसको धोती रही, लेकिन मेरे इस हाथ से मुश्क की खुशबू ख़त्म नहीं हुई। बहक़ी फ़ी दलाइल 3159। एक फ़र्ज के बारे में, मजदूर को पूरी मजदूरी देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क़यामत के दिन 3 लोगों का मुकाबला बनकर उनसे झगड़ूंगा। इन 3 में से एक वो शख्स है जिसने किसी को मजदूरी पर रखा और इससे पूरा काम लिया मगर इसको पूरी मजदूरी नहीं दी। इब्ने माजा 2442। खुलासा, मजदूर को मुकम्मल मजदूरी देना वाजिब है। एक सुन्नत के बारे में, बद अखलाक़ी से बचने की दुआ।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक़ी वल अमाली वल अहवाई। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं बुरे अखलाक, बुरे अमाल और बुरी ख्वाहिशात से तेरी पनाह चाहता हूँ। तिरंदी 3591। एक बार दुआ सुन ले, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक़ी वल अमाली वल अहवा। ऐ अल्लाह, मैं बुरे अखलाक, बुरे अमाल तो बुरे ख्वाहिशात से तेरी पनाह चाहता हूँ। एक अहम अमल की फजीलत, खुशू व खुशू से नमाज अदा करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई खूब अच्छी तरह वुजू करे और 2 रकत नमाज खुशू व खुशू के साथ पढ़े तो इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। अबू दाऊद 906। एक गुनाह के बारे में, यतीमों का माल खाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यतीमों के माल इनको देते रहा करो, पाक माल को नापाक माल से न बदलो, और इनका माल अपने मालों के साथ मिलाकर मत खाओ, ऐसा करना यकीनन बहुत बड़ा गुनाह है। सूरह निसा 2 आयत। दुनिया के बारे में, नाफरमानों से नेमतें छीन ली जाती हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वो नाफरमान लोग कितने ही बाग, चश्मे, खेतियां, उम्दा मकानात और आराम के सामान जिसमें वो मजे किया करते थे सब छोड़ गए। हमने इसी तरह किया और इन सब चीजों का वारिस एक दूसरी कौम को बना दिया। फिर इन लोगों पर ना तो आसमान रोया और ना ही जमीन, और ना ही इनको मोहलत दी गई। सूरह दखान 25 से 29 तक। आखिरत के बारे में, पहले ईमान और क़यामत का दिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 50,000 साल के बराबर दिन यानी क़यामत के बारे में पूछा गया कि वो कितना लंबा होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, वो दिन मोमिन के लिए इतना मुख्तसर कर दिया जाएगा जितनी देर में वो दुनिया में फर्ज नमाज अदा किया करता था। मसंद अहमद 11,320। तिब नबी से इलाज। कद्दू मतलब लौकी से इलाज। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने खाने के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि प्याले के चारों तरफ से कद्दू तलाश करके खा रहे थे। इसी रोज से मेरे दिल में कद्दू की रग़बत पैदा हो गई। बुखारी 5379। फायदा, आत्मा ने इसके बेशुमार फायदे लिखे हैं, और बही के साथ पकाकर इस्तेमाल किया जाए तो बदन को उम्दा ग़िज़ाइयत बख्शता है। गरम मिजाज और बुखारज़दा लोगों के लिए यह गैर मामूली तौर पर नफ़ा बख्श है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो इसे अपने पड़ोसी का इकराम करना चाहिए। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, पड़ोसी का पड़ोसी पर क्या हक है? फरमाया, अगर वो तुमसे कुछ मांगे तो इसको दे दिया करो। तरगीब व तरबीब 3657। आज बस इतना ही, इंशाअल्लाह कल अगला दर्स होगा।